हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, इंग्लिश ग्रामर की क्लास आपकी जल्द ही स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट कर चुके हैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास। तो ठीक है, ये क्लास सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे कोई बच्चा 8th का हो या 12th का हो। और बिल्कुल बेसिक से हम लेके चलेंगे। आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी पहले मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से हम समझेंगे बिल्कुल इस क्लास को। और ये क्लास जो है आपकी ग्रामर में तो इंपॉर्टेंट रहेगी रहेगी। लेकिन आप जो टेक्स्ट बुक जिसमें आप सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हो, साथ ही साथ जिसमें आप सबसे ज्यादा टाइम अपना लगाते हो पढ़ने में, उसमें आप सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हो। क्यों? क्योंकि आप जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक उसमें करते हो। क्या करते हो? ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। पहले देख लीजिएगा साथी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप उसमें बहुत ज्यादा करते हो। कहाँ पर तो नाउन आपने नहीं पता नाउन लगाना है, यहाँ पर आर्टिकल लगेगा भी या नहीं भी, यहाँ पर कौन सा टेंस लगेगा, आप वोज वाले टेंस में आप कहीं पर इज लगा देते हो, कहीं पर कुछ लगा देते हो। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक आप करते हो, सभी बच्चे करते होंगे साथी। ठीक है, अब उस मिस्टेक को दूर करने के लिए ग्रामर क्लास हुई है, पहली बात तो ये। अब आपके मन में प्रश्न आएगा जी, ये 10-12 नंबर की ग्रामर वैसे आती है हमारे एग्जाम में, वो बिल्कुल उसको भी कवर हम करेंगे, इसको भी कवर हम करेंगे, हम दोनों चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, तभी तो मैंने बोला बेसिक से क्लास होगी, बिल्कुल बेसिक से क्लास होगी। ठीक है, बिल्कुल दोनों चीजों को कवर करते चलेंगे। ठीक है जी। और ये क्लास जो है आपकी हर एक क्लास के लिए रहेगी, 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो। और अगर कोई छोटा बच्चा भी इसको देखना चाहता है तो उसके भी ये बिल्कुल अच्छी रहेगी इसके लिए भी, बिल्कुल। ठीक है जी। हम इंग्लिश को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और कोशिश करेंगे इंग्लिश के एग्जाम में हमारे फुल मार्क्स आए। फुल मार्क्स आए, वो कैसे आएंगे? जब हमारे ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर होंगे। और ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर कौन करवाएगा? वो कराऊंगा मैं, आपका बड़ा भाई। ठीक है जी, बिल्कुल भी टेंशन आपने लेनी है। लेकिन आपसे एक प्रॉमिस मैं जरूर लेना चाहूंगा क्लास स्टार्ट करने से पहले। जब भी आप मेरी दूसरी क्लास देखो तो पहली क्लास का रिवीजन आप अच्छे से करके आओ। ठीक है जी। और आपसे एक और प्रॉमिस लेना है, जब भी मैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास कराऊंगा आप अपने पास एक कॉपी और पेन जरूर रखोगे। जो जो चीज नोट करने की है उसको आप नोट करोगे। ठीक है जी, ये दो प्रॉमिस मेरे साथ कीजिए। बाकी सारा कार्य मेरे पर छोड़ दीजिए, मैं आपको कैसे कराऊंगा, बड़े अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, अब ग्रामर की जरूरत क्यों है वो कहने की वैसे कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए, तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप एग्जाम दोगे, मान के चलो 10th का एग्जाम कोई बच्चा देगा, उसमें 12 नंबर की ग्रामर आती है जो आपने फिल करने होते हैं। 2 नंबर के आर्टिकल, 2 नंबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 2 नंबर के टेंस, और 2 नंबर की मान के चलो कंजक्शन, प्रपोजिशन, ये सारी चीज आती है। ठीक है, ये तो 12 नंबर हो गए। लेकिन साथ ही आप सोचते हो जी 12 नंबर की ग्रामर हम क्यों करें? ठीक है, हम तो किसी से नकल मार देंगे एग्जाम में, हमारे से होशियार बच्चा कर लेगा। लेकिन उस 12 नंबर के चक्कर में आप जो टेक्स्ट बुक में आपके 40 में से मान के चलो 30 से 38 नंबर आने चाहिए थे, उसमें आप जो है मतलब 35 से 38 नंबर आने चाहिए थे, वो आप कम कर देते हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक आप करते हो, और कई बच्चों की तो रीअपियरिंग इसी कारण से आती है साथी। ठीक है, तो इसलिए ग्रामर को बड़े अच्छे से समझेंगे। और मैं आपको ग्रामर क्लासेस के साथ साथ रिपोर्ट बनानी आपको सिखाऊंगा, रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, और जी लेटर कैसे बनाते हैं। मतलब बिल्कुल हम ग्रामर को बिल्कुल खत्म करेंगे। 40 नंबर की ऐसे तो ग्रामर पोर्शन है आपका, और जो भरने की होती है वो 12 नंबर की होती है। बाकी रिपोर्ट, 5 नंबर की रिपोर्ट, 5 नंबर का लेटर। ठीक है, +2 क्लास में भी लगभग लगभग सेम ही है, ये चीजें चेंज हो सकती है। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एग्जाम के लिए क्या कुछ है। ठीक है, वो अभी नहीं है, अभी हमें केवल सीखना है। अभी आपने क्या करना है? केवल सीखना है। अभी कोई बच्चा ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, नहीं, ये भी क्वेश्चन नहीं करना है। अभी आप केवल सीखने पे ध्यान दीजिए। बाकी कैसे क्या एग्जाम में आता है वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। बड़े मेहनत से डिजाइन की गई है साथी। ठीक है, मेहनत इसलिए की जा रही है ताकि आप जो हो बड़े अच्छे से इंग्लिश पे अपनी पकड़ बना सको। चलिए, बोलनी नहीं, कम से कम लिखनी तो सही आ जाए। ठीक है, लिखने में तो हम मिस्टेक ना करें। तो सबसे पहले ग्रामर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा वीडियो को रोककर। द वे इन विच वी यूज द रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज, जिसमें हम जो है लैंग्वेज के रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको ग्रामर कहते हैं। ठीक है, व्याकरण की भी सेम डेफिनेशन हो जाएगी, जिसमें हम व्याकरण की क्या डेफिनेशन होगी, जिसमें हम हिंदी लैंग्वेज के नियमों को पढ़ते हैं, वो व्याकरण कहलाती है। और इंग्लिश ग्रामर क्या होगी, जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स को पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश ग्रामर। बात क्लियर हुई? अब ग्रामर की स्टार्टिंग हम कैसे करते थे जल्दी बताइए। बचपन में नर्सरी में सीखी होगी बड़ी ABCD लेटर्स, वो क्या बोलते हैं? लेटर्स। A to Z, A to Z, ABCD EFGHI। ठीक है जी, बड़े अच्छे से समझी होगी, बड़े थप्पड़ भी खाए होंगे। गाल पे थप्पड़ लगते थे, हमारे टाइम पे तो बहुत लगते थे गाल पे थप्पड़। ठीक है, थोड़ा सा भी अक्षर ये मान के चलो 3 लाइन होती है ना, 4 लाइन इंग्लिश में, अगर मान के चलो M जो है थोड़ा सा भी बाहर निकल गया तो तभी लगता था चटैक देना चाहिए।
ठीक है ना, अनएक्सपेक्टेड थप्पड़ होता था वो, बड़ी बाद में समझ आता था। चलिए, तो ए टू जेड होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं आप बोलोगे जी 26। अब इन 26 लेटर्स को भी बांटा हुआ है दो कैटेगरी में। एक होते हैं जी वोवल्स, एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स, स्वर व्यंजन। ठीक है, वोवल्स होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21। पांच वोवल बताइए जल्दी, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है जी, ये वोवल्स होते हैं। अब लेटर्स को जोड़ के ही क्या बनती है, आप बोलोगे जी अल्फाबेट बनती है। ऑल द लेटर्स टेकन टुगेदर, सभी लेटर्स को एक साथ लिखना क्या कहलाता है, अल्फाबेट कहलाता है। बात ये रही इतनी, चलिए अल्फाबेट कहलाता है। ठीक है जी। अब लेटर्स को जोड़ के, लेटर्स को जोड़ा जाता है, ये लेटर्स को जोड़ा जाता है, और वो जो कंप्लीट मीनिंग देगा, ये लेटर्स को जोड़ के हम कंप्लीट मीनिंग अगर हमें मिलता है तो वो वर्ड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे बोलूं ए सी टी को जोड़ो, आप बोलोगे जी एक्ट, कंप्लीट मीनिंग दे रहा तो वर्ड है। आप बोलोगे जी कैट, कंप्लीट मीनिंग दे रहा तो वर्ड है। ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि आप इसको ऐसे लिख दोगे टी ए सी टेस, ये कोई कंप्लीट मीनिंग दे रहा नहीं, तो ये वर्ड नहीं है। ये दोनों वर्ड है, क्योंकि ये दोनों क्या दे रहे हैं, कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। बात क्लियर हुई इतनी, ठीक है जी। अब वर्ड्स से बनते हैं सेंटेंसेस, वर्ड्स से बनते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, और सेंटेंसेस में लगते हैं रूल्स। ठीक है, सेंटेंसेस में क्या लगते हैं, रूल्स। ठीक है, वो डिस्कशन बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड्स होते किस टाइप के हैं। तो काइंड्स ऑफ वर्ड्स, या फिर आप इन्हीं को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहली नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, कंजक्शन। ठीक है, ये मेरी क्या होती है, वो एन आएगा साथ यहाँ पे बीच में, मिस्टेक हो गई, आप लिख लीजिएगा। कंजक्शन लिख लीजिए एक बार, 2 मिनट रुक जाते हैं। चलिए, ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो आप वीडियो रोक के आप इसको लिख लीजिएगा। अब जी बचपन में बड़ी डेफिनेशन याद करी इनकी, टेक्स्ट दिए, बड़े अच्छे अच्छे नंबर भी आते थे हमारे, लेकिन फिर भी इंग्लिश वीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि साथी आपने जो है उसको रटने पे ध्यान दिया, आपने उसको समझने पे कभी इतना टाइम दिया ही नहीं। तभी तो आपकी इंग्लिश वीक है। इंग्लिश वीक होने का रीजन क्या है, अब पढ़ेंगे हम वही चीज, बचपन की बेसिक चीज, ठीक है, लेकिन इसलिए समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं, केवल समझने के लिए। तो पहला टॉपिक क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। अब हम लिखेंगे कि नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये देखिए, तो सेंटेंस की बात है, इसको समझ लो। नाउन क्या होता है, नाउन होता है कि नाम, यानी आप बोल सकते हो नाउन इज इक्वल टू नेम। ठीक है, एवरीथिंग विच कैन टच फील, और ये मान के चलो एग्जिस्ट, इज नोन एज नाउन, यानी वो नाउन होता है। ठीक है, यानी नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये हमने पढ़ा होगा बचपन में। या नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है, और नाउन आता है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आता है, ये सेंटेंस में होता है साथी। थोड़ा सा अगर समझना चाहो समझ लीजिए। सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वर्ब भी होती है, वर्ब को भी हम समझेंगे अभी। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट आप बोलोगे, जैसे मैं लिखूंगा एग्जांपल एक, राम इज ए गुड स्टूडेंट। आप बोलोगे जी राम क्या है, नाम है किसी का, तो नाम हो जाएगा नाउन। लेकिन सेंटेंस में किसकी तरह बिहेव कर रहा, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह। ठीक है, किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह। और मैं बोलूँ राम, देखो लिखेंगे राम प्लेज फुटबॉल। अभी हम समझेंगे साथ ही ना कि नियमों को बड़े अच्छे से, लेकिन आप समझिए अभी जो समझा रहा हूँ। राम क्या है, आप बोलोगे नाउन। क्या है, नाउन। किसका कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का। फुटबॉल क्या है, फुटबॉल बताएंगे, फुटबॉल भी आप बोलोगे जी नाम है किसी का, तो नाउन। लेकिन ये किसका कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। किसका कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, यानी जिस पर कार्य हो रहा है। बात क्लियर हुई नाउन की। ठीक है, अभी हम इसको समझ रहे हैं, केवल डीप में पढ़ेंगे हम। हाँ जी, ये भी बात मैं बता दूं, कभी आप बोलो जी इतना सही पढ़ाओगे नाउन, नहीं, इसके पार्ट्स को पढ़ेंगे अच्छे से, समझेंगे सारी चीजों को, वो एक एक करके हम पोस्टमार्टम करेंगे इनका। पहले समझिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है, डेफिनेशन वाइज। ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल मैं दूं, अगर आपको बोलूं अमित बोट ए पेन, पहचानिए मेरे साथ नाउन क्या क्या है, आप बोलोगे अमित नाउन है। सेंटेंस में क्या, आप बोलोगे सब्जेक्ट भी है, बोट तो वर्ब हो जाएगी, हम आगे समझेंगे। पेन क्या है, पेन, पेन भी क्या है, एक नाउन है। पेन भी क्या है, एक नाउन। बात क्लियर हो इतनी, जल्दी बताइए। देखो एक आधा एग्जांपल और देख के समझाया जाए, लिखिए, लिखेंगे उर्मिला इनवाइटेड मी। उर्मिला क्या है, जल्दी बताइए, नाम है किसी का, तो क्या हो जाएगा उर्मिला, आप बोलोगे जी नाउन। क्या हो जाएगा, नाउन।
ठीक है, मी प्रोनाउन। अब समझेंगे प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन को समझते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? इट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह यूज किया जाता है और रिपीटेशन को अवॉइड करता है नाउन की। देखिए चलिए मैं मान के चलूँ, मैं अपना जीवन पीछे लिखूंगा, किसी का भी जीवन पीछे में लिखूँ, माई नेम इज, मैं मान लेता हूँ माई नेम इज हिमांशु, मैं हिमांशु मान लेता हूँ। ठीक है, हिमांशु मान लेता हूँ। मैं क्या ऐसे लिखता चलूंगा? हिमांशु रीड्स इन 10th क्लास। ठीक है, क्या मैं ऐसे लिखूंगा 10th क्लास बार बार हिमांशु का लिखूंगा? हिमांशु इज 16 years old, क्या मैं बार बार ऐसे लिखूंगा साथी? आप बोलोगे नहीं जी, आप अपना जीवन परिचय दे रहे हो तो हिमांशु की जगह क्या यूज करोगे? आई यूज करोगे, आई। ठीक है, और हिमांशु की जगह क्या यूज करोगे? आई। ठीक है ना, क्या यूज करोगे? आई। तो आई किसके स्थान पर है? आप बोलोगे हिमांशु के स्थान पर। मैं पूछू हिमांशु कौन है? आप बोलोगे नाउन, अभी तो बताया आपने। अभी आप, मैंने क्या बताया आपको? नाउन क्या होता है? टाइप का नेम, नेम। ठीक है, जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाए। जैसे मैं बोलूं, मैं परिचय देता हूँ किसी और का। जैसे कोई और नाम लेते हैं, श्रद्धा। श्रद्धा इज ए गुड गर्ल, गुड गर्ल। श्रद्धा लिव्स इन दिल्ली। देखिए, क्या बार बार मैं श्रद्धा श्रद्धा लिखूं? जल्दी बताइए सेंटेंस में, मुझे अगर 5-6 लाइनें उसके बारे में कहनी है। श्रद्धा लिव्स इन दिल्ली, श्रद्धा रीड्स इन 12th क्लास, श्रद्धा जो है, श्रद्धा इज ए गुड गर्ल, ये चीजें कहनी है। श्रद्धा इज 16 years old। तो क्या बार बार मैं श्रद्धा कहूंगा? आप बोलोगे जी नहीं, क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे जी शी। क्या यूज करेंगे? शी। तो वो क्या होता है? वो प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह यूज किया जाए। और क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हमें रिपीटेशन नहीं करनी है नाउन की बार बार। हमें रिपीटेशन नहीं करनी है नाउन की बार बार। जैसे एग्जांपल देखेंगे, नाउन प्रोनाउन छाटिएगा। वी वेंट टू कानपुर, निकाले इसमें नाउन प्रोनाउन क्या? आप बोलोगे जी कानपुर है जगह का नाम, क्या है? नाम। तो ये हो गया नाउन। ठीक है, वी क्या है? वी हम, यानी किसी की जगह प्रयोग हुआ। किसकी जगह प्रयोग हुआ? कोई ना कोई नाउन रहा होगा। तो नाउन की जगह प्रयोग होने वाले को क्या बोलते हैं? आप बोलोगे जी प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसे मैं बोलूं, शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। ठीक है, अब इसमें बताइए, आप बोलोगे शी किसकी जगह यूज हुआ? आप बोलोगे किसी लड़की की जगह, किसी लड़की के नाम की जगह। लड़की का नाम आ गया तो नाम क्या कहलाता है? आप बोलोगे जी नाउन। और नाउन की जगह यूज होगा वो क्या होगा? आप बोलोगे जी प्रोनाउन। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। एक आधा एग्जाम्पल लिखना है, एक आधा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। प्रोनाउन क्लियर हुआ? तो बार बार बोल रहा हूँ साथी, अभी केवल हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। अभी इनको हम एक एक करके टॉपिक को भी पढ़ेंगे, तो अभी केवल समझते रहिए। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है जी एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव, एनी वर्ड विच गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो किसकी इंफॉर्मेशन देगा? नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देगा। अगर हम सीधे शब्दों में कहे, जो डिफाइन करता है किसको? नाउन या प्रोनाउन को। एक चीज और इसमें नोट करने की है साथी, किसको डिफाइन करता है? नाउन या प्रोनाउन को। क्या और किसी को? पार्ट किसको डिफाइन नहीं करेगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। और किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है एडजेक्टिव डिफाइन करेगा ही नहीं। ये डिफाइन ही केवल नाउन प्रोनाउन को करता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए। जैसे ही इज ए गुड बॉय। अब आपको बताया ही प्रोनाउन, अब आप समझ गए हो ही प्रोनाउन। ठीक है, इस वर्ब होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। गुड, गुड क्या है? विशेषता। विशेषता किसकी? बॉय की। बॉय क्या है? लड़का। लड़का क्या है? नाउन। ठीक है ना, तो ये विशेषता दे रहा है, नहीं एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलूँ दिस इज माई क्लास। क्या है ये? माई। माई क्या है? माई, मेरी क्लास। क्लास की डेफिनेशन दे रहा है। क्लास क्या है? नाउन। ठीक है, माई, दिस इज माई क्लास। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ राधा इज ए, राधा इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ऑनेस्ट गर्ल। ऑनेस्ट क्या है? ईमानदार। कौन ईमानदार है? लड़की। लड़की क्या है? नाउन। डेफिनेशन दी नहीं दी है? जल्दी बताइए। जो नाउन या प्रोनाउन की डेफिनेशन दे उसको हम क्या बोलते हैं? बोलेंगे मेरे साथ, आप बोलेंगे उसको हम बोलते हैं जी एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। जो क्या दे? उनकी परिभाषा दे या डेफिनेशन दे, या फिर आप बोल सकते हो इन्फॉर्मेशन जो इनके बारे में देगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं राम इज ऑनेस्ट एंड ब्रेव। अब एक डाउट और क्लियर करते हैं यहाँ से आपका। ऑनेस्ट एंड ब्रेव।
राम क्या है? राम है जी ओनेस्ट भी है, ईमानदार भी है, ब्रेव यानी बहादुर भी है। तो दो दो डेफिनेशन आ गई है, तो क्या दो दो एडजेक्टिव होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं। एक नाउन के दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव बिल्कुल हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं साथी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कंजक्शन। इंटरजेक्शन रह गया, इससे पहले समझ लेते हैं। वर्ब अभी मैंने नहीं लिखी, वर्ब को हम लास्ट में समझेंगे। वर्ब को थोड़ा सा हम कल भी समझेंगे, ठीक है। या वर्ब को वर्ब के टॉपिक में ही हम अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा अभी ऊपर ऊपर से आप थोड़ा इनकी डेफिनेशन के बारे में नॉलेज ले लीजिए, फिर एक एक करके चैप्टर को इनको खोलेंगे बड़े आराम से। चलिए इंटरजेक्शन देखिए। द वर्ड दैट शो सडन फीलिंग और कॉल्ड इंटरजेक्शन। मान के चलो आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, आगे रिजल्ट आ गया, आप तो बोलोगे हुर्रा, ठीक है। आप खुश हो जाओगे बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको कोई चीज सरप्राइजिंग चीज दिख गई तो आप बोलोगे ओ, ठीक है। आपको कोई दुख हो गया, आप क्या बोलोगे? अल्लाह, बोलोगे नहीं बोलोगे? कि क्या ये सडन फीलिंग को दर्शा रहा है? आप बोलोगे भी हाँ सडन फीलिंग को दर्शा रहा है। कोई चीज आपको बहुत ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है साथ ही, गुल्ली डंडा बोलते हैं हम इसको देसी भाषा में, ठीक है। वाओ, वाओ, ठीक है ना। सडन फीलिंग को तो जो दर्शाएगा वो इंटरजेक्शन होगा। क्या होगा वो? इंटरजेक्शन होगा, देखिए। नेक्स्ट देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होती है जल्दी बताओ। क्या लिख रही कंजक्शन? बोलो मेरे साथ डेफिनेशन, बोलनी है मेरे साथ। इट इज कॉल्ड कनेक्टर। क्या होता है ये? कनेक्टर जो कनेक्ट करेगा। कनेक्टर का मतलब जो कनेक्ट करेगा यानी जोड़ेगा। अब जी किस किस को जोड़ेगा? जो जोड़ेगा जी वर्ड्स को, क्लाउज को, फ्रेज को या सेंटेंस को। चारों चीजों को जोड़ देगा। वर्ड्स को, क्लोज को, फ्रेज को, सेंटेंस को। जी वर्ड्स तो समझ गए, क्लाउज और फ्रेज बता दीजिए। क्लाउज और फ्रेज क्या होता है? बिल्कुल बताएंगे जी, अभी वेट तो कीजिए, ठीक है। सब कुछ मैंने सोच रखा है, क्या आपको कहाँ पे बताना है सब बताऊंगा। वर्ड्स तो आप समझते हो, जैसे ये क्या है? आप बोलोगे ऑनेस्ट, ये क्या है? वर्ड। ब्रेव क्या है? वर्ड। दोनों को जोड़ दिया किसने? एंड ने। तो एंड क्या हो गई? कंजक्शन हो गई। एंड क्या हो गई? कंजक्शन हो गई। जैसे मैं बोलूं ही इज रिच, रिच बट माइजरली, वो अमीर है लेकिन कंजूस है। बट क्या हो गई? कंजक्शन। बट क्या हो गई? कंजक्शन, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल देखो, ही एंड आई गो टू द मार्केट। जी एंड ने जोड़ा दोनों को तो क्या हो गया? एंड। आप बोलोगे जी कंजक्शन। क्या हो गया? कंजक्शन, ठीक है। क्या हो गया? कंजक्शन। बात क्लियर हुई? यानी कनेक्ट करेगा जो, क्या करेगा? कनेक्ट करेगा जो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है? ए प्रपोजिशन इज ए वर्ड दैट कनेक्ट्स ए नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज टू अनदर इन ए सेंटेंस। देखिए, आप बोलोगे नहीं ये भी कनेक्ट कर रहा है, इससे पीछे हमने कंजक्शन को पढ़ा, ये भी कनेक्ट कर रहा है, दोनों क्या सेम है? नहीं नहीं, ये दोनों सेम नहीं है साथी। देखिए, ये कनेक्ट कर रहा था दो वर्ड को, ठीक है। अगर मान के चलो मैं इसको हटा दूं तो, ओनेस्ट को हटा दूं तो, आप बोलोगे भी ठीक है ओनेस्ट, ठीक है, ठीक है। एंड ब्रेव मैंने लिखा, इसने वर्ड्स जोड़ा है। क्या किया? इसने वर्ड्स जोड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें प्रपोजिशन की, तो इसके बिना काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। देखिए जैसे मैं बोलूं आपको कि आई वेंट टू स्कूल, मैं कहाँ पे जा रहा था? स्कूल को। दो वर्ड्स को जोड़ना है तो कंपल्सन हो गया, ठीक है। टू, आई वेंट टू स्कूल मतलब जो है कनेक्ट करेगा नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज को अनदर इन सेंटेंस में। अगर मैं बोलूं इसके बिना काम चल जाएगा क्या? देखिए, क्या आई वेंट खाली ठीक हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, आई वेंट बिल्कुल ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं गया। आई वेंट क्या होगा? गया। लेकिन टू स्कूल आ गया तो नेक्स्ट सेंटेंस जुड़ गया नहीं जुड़ गया? जल्दी बताइए। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, देखिए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आ, या फिर पोजीशन भी आप इसको पहले ये लिखिए कि द गिलास इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। गिलास कहाँ पे रखा हुआ है? टेबल पे। क्या टेबल को आप सीधा लिख सकते हो द ग्लास? टेबल नहीं, आपने बताना पड़ेगा, यानी अपने पोजीशन को दिखाना पड़ेगा। यानी ये भी बोल सकते हो आप, ये पोजीशन बताता है। क्या बताता है? पोजीशन। किस किस की? नाउन की, प्रोनाउन आपको बता दिया, फ्रेज आपको बताना है, अभी फ्रेज में बताऊंगा, चलते रहिए बस मेरे साथ, ठीक है। द ग्लास इज ऑन द टेबल, पोजीशन बताएगा किस किस की, नाउन की या प्रोनाउन की या फ्रेज की, ठीक है। और इसके बिना काम नहीं चलता है। मान के चलो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे घर के, जिनके बिना काम नहीं चलता घर में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ब। वर्ब को समझिए। एनी वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट। वो वर्ड जो क्या दिखाए? एक्शन और स्टेट को दिखाए। किसको दिखाए? एक्शन और स्टेट को। कितने टाइप की वर्ब होती है? आप मैं बोलूंगा दो टाइप की, एक तो कार्य वाली वर्ब, एक स्टेट, अवस्था। जैसे मैं बोलूं लव, हेट,
हैप्पी, ठीक है। ये क्या होती है सारी वर्ब, और एक्शन की वर्ब क्या होगी, देखो खाना पीना नहाना धोना सोना। जैसे आप बोलो लुक देखना, आप लिख रहे हो राइट, ठीक है। आप मैं पढ़ा रहा हूँ, टीच वर्ब है। आप पढ़ रहे हो क्या, स्टडी, ये वर्ब है, वर्ब ऑफ एक्शन। और ये वर्ब ऑफ स्टेट, यानी जिसमें कोई कार्य ना हो लेकिन क्या हो, केवल मन की भावना हो। बाकी ये रही वर्ब को, वैसे हम और थोड़ा सा तोड़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में भी बड़े अच्छे से समझेंगे इसको। सबसे पहले अगले टॉपिक को करते हैं, जो क्या है हमारा एडवर्ब। एनी वर्ड्स दैट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ब, जो किसकी डेफिनेशन बताएगा, किसकी डेफिनेशन बताएगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे जी वर्ब की डेफिनेशन जो बताएगा, किसकी डेफिनेशन बताएगा, वर्ब की डेफिनेशन कौन बताता है, एडवर्ब। कौन बताता है, एडवर्ब। जैसे समझिए, कैसे बताता है जी वर्ब की डेफिनेशन, ये देखिए कैसे मैं बोलूं, ही स्पीक्स लाउडली, ही स्पीक्स लाउडली। आप बोलोगे डेफिनेशन देखिए, लाउडली क्या होता है, लाउडली का मतलब आप बोलोगे तेज बोलना, क्या होता है, तेज बोलना। अब बोलना क्या है, बोलना बताओ, बोलना क्या है, बोलना है वर्ब, यानी किसकी डेफिनेशन बता रहा है, जल्दी बताओ। वर्ब की डेफिनेशन बता रहा है, किसकी डेफिनेशन बता रहा है, वर्ब की। जैसे मैं बोलूं, गोलू ड्राइव्स स्लोली, गोलू ड्राइव स्लोली। क्या कर रहा है, गोलू ड्राइव कर रहा है, क्या कर रहा है, ड्राइव। कैसे कर रहा है, ड्राइव, स्लोली ड्राइव कर रहा है, क्या ड्राइव कर रहा है, स्लोली। तो ये क्या हो गई मेरी, ये मेरी हो जाएगी एडवर्ब। क्या हो जाएगी, एडवर्ब। क्या हो जाएगी, एडवर्ब, जो वर्ब की ही डेफिनेशन बता दे। और कई बार तो एडजेक्टिव की भी डेफिनेशन बता देता है साथ ही, लिख भी लीजिएगा, एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है। कई बार एडजेक्टिव को भी डिफाइन यू करता है, वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव को। जैसे मैं बोलूं, द टी वॉज टू हॉट, तो बस मैं सारी चीज पहचानती है। आप बोलोगे द टी, टी क्या हो गया, टी नाउन हो गया, टी नाउन हो गया। वोज क्या हो गया, वोज वर्ब हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होता है वैसे, वर्ब, ठीक है। टू हॉट क्या हो गया, हॉट गरम, क्या गरम है, टी, ठीक है, नाउन, नाउन की डेफिनेशन एडजेक्टिव, कितनी गरम है, टू हॉट। तो वर्ब की डेफिनेशन एडवर्ब, वर्ब की डेफिनेशन एडवर्ब। एक छोटा सा कार्य और कर देते हैं साथ ही, मेन वर्ब और उसको समझ लेते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब को। तो वर्ब के टाइप बताएं, वर्ब के टाइप, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसको समझते हैं थोड़ा सा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है, देखिए नाम से ही पुष्टि है इसकी, हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करेगा। हेल्प किसकी करेगा जी, मेन वर्ब, किसकी करेगा, मेन वर्ब की, ठीक है। इसका कोई मीनिंग होता है क्या, आप बोलोगे नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, डज नॉट गिव मीनिंग, ठीक है। और क्या हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेन वर्ब की तरह इसको क्या ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे आप देखोगे डू जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होगा, और जो डू जो है कई बार मेन वर्ब की तरह भी यूज होगा, ठीक है। दूसरी चीज, मेन वर्ब क्या होता है जी, क्या मीनिंग होता है, आप बोलोगे मीनिंग इसका होगा, क्या होगा जी, इसका मीनिंग होगा, ठीक है। और कभी भी बिना मेन वर्ब, मतलब बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होगा, यानी बिना हेल्पिंग वर्ब के ये यूज मेन वर्ब नहीं होगी, यानी मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी लाना जरूरी है। चलिए अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जी, कौन किसके हिसाब से चलता है, कौन किसके हिसाब से चलता है। आप इसको मान लीजिए पत्नी, इसको मान लीजिए पति। अब आज का टाइम तो ऐसा आ रहा था कि पत्नी को पति के हिसाब से चलना पड़ता है, पति को पत्नी के हिसाब से, आप बोलोगे पति को पत्नी के हिसाब से चलना पड़ता है, वो टाइम चला गया अब, ठीक है। तो मेन वर्ब जो है किसके हिसाब से चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। ऐसे नहीं होता साथी, जैसे कि मान के चलो मैं बोलूं डिड है यहाँ पे, डिड, तो डिड के साथ मान के चलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मान के चलो यहाँ पे लिखिएगा डिड सीन, तो लिखा हुआ है डिड सीन। तो ऐसे नहीं होता कि सीन के हिसाब से एज आप लगा दो, ऐसा नहीं होता साथी। डिड आ गया तो डिड के हिसाब से आपने चलना है, कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, ये गलत हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी जो होती है सो। धीरे धीरे हम समझेंगे बड़े आराम से, ठीक है जी। तो आज के लिए ग्रामर की क्लास में इतना रखते हैं साथी। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छे लगा होगा, समझ आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा लगा होगा जी, इंग्लिश में भी कुछ होता है, समझा होगा, उतार दीजिएगा वीडियो को, रोक रोक के उतार दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम किसको समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा नाउन का पोस्टमार्टम करेंगे, नाउन को समझेंगे साथी। नाउन होता क्या है, कितने टाइप होते हैं, कैसे यूज होता है, वो सारी चीजें हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।